हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं गदल कहानी रांगे राघव। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपूते। डोडी बैठा ना रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है? मैया है, कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा। कड़ी खाए, तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो। हाँ, तेरी आशर्तु नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। यह सब तैने किया है देवर। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुर्जर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थीं, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रहा। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब? कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संजा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज़ सुनाई दी, अरे अब लोहरों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है। खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरा छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरा ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः झाज और विस्वारा गांव में
ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरू बन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कहीं, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। कमाकर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहरों से ऊंचा समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वाली की जरूरत भी है। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रंडुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली, नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी भी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसा तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लट लेकर मुझे लेने आया था ना? तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या ज़रूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मरद तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? यह लड़के, यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। पर क्या यह सब तेरी औलादें नहीं हैं बाबरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुस है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह ना किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था? तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लगवाई। चूल्हा मैं तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे और औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा। तब ना सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बुढ़ा हूँ,
डरता था जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में उसके क्या? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होंठों से पानी छुलाया था अपने। और तुम सबने कितने बुलाए? तू भैया, दो बेटे, यही भैया है, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है। पुलिस 25 से जाना होते ही पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसों के। हड़ात, डोडी का स्वर बदला। कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कहा। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूंगी लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बड़ा, गदल ने फुफकारा। बड़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही और फिर हंसी। कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नया मर्द है ना, मर्द है। इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया फिर मिल गया है मुझे। तू? वह रुकी। मर्द है? अरे कोई बैयर से घिघियाता है? बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया। डोडी ऊगने लगा। ओसारे में दुल्ले ने अगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? शूका डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो शकपका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, बही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाक ले गया। मौनी बड़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अंधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलट दे, मुझे भी आंच नहीं लगती। जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी। समझा, मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। हाँ, अरी तो सौस, अरी तो सौत, गदल ने पुकारा। मिट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं, तेरी गुड़ की भेली है, जो ना खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा कात रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछ कौन हो? पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े?
छोटा, और कितने हैं? कितने भी हों तुझे क्या, गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी है? क्यों आया है तू, यह बता, गदल झल्लाए। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतारकर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएगी। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले वाले ठहरे, तेरिया चरित्र तुम क्या जानो। धंधा है यह भी, अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोली चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोली कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हैं? डोली चौंक उठा। क्या है, मुझसे कहा कुछ? तुमसे ना कहूँगा तो कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कलेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया है, यह सच है? हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है, वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ? टोली चौका। उसी कुलक्षणी कुलबोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं। पर बेटा तू ना कहे, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुन बनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, टोड़ी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं, बताना। दंड भरवाने भेजा था,
जो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया, कहा, तो वह यह बता रही है कि घरवालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ। डोडी सोचने लगा, मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, यह सचमुच रूठ कर ही गई है। और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा लिया? खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, मैं अभी देखकर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगें समेटकर लटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते, अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा। सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना हो ते हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मौनी हंसा, बोला, ज्यों कह हौस है तुझे लड़ने की। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भरकर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है, मौनी उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था। घोटिया मैना का, चंदा गिर्राज ग्वारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा, ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठ गया। गजल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा, वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उगारा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिर्राज? काकी? गिर्राज ने कहा, सच? मरते बखत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिर्राज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं? क्यों? देवर मर गया है ना।
देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल झन्नाती हुई हंसी हंसी। देवर तो हंसी हुई, मतलब गदल झन्नाती हुई हंसी हंसी बोली, देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। बहिना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटने बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे, मैंने ऐसा बदला लिया उससे, कहते कहते वह खटोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे ना रोक पाए। अब क्या है, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी, कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट रखकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आय गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीता जा रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और शापिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मोनी रह रह कर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लट्ट के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता सुसरी की टांगें तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है। 2 जून रोटी खा गई, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई। मोनी का क्रोध भड़क गया। घोटैया का गिर्राए सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लट्ठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। उसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, उसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे ना रख सका तो क्या करती? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे मैं रहती तो क्या? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। यह कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोककर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था। यूं ना कहोगे बेटे ने सोचा दूसरा अब क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो कायर कहीं के? निहाल गरजा। कायर? हम कायर? तू सिंगनी? हाँ मैं सिंगनी। गदल तड़पी। बोल, तुझमें है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया। जा बिरादरी कारज में नौता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सक पका गया। बोला, पुलिस? गदल ने सीना ठोककर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेंगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी। सारी गुजरात की डूब गई। माधो अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा।
हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, यह मरते बखत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूँगी। मगर गदल ने कहा कि यह मरते बखत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूँगी। मौनी आश्चर्य में था। गिर्राय ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिर्राय तो चला गया था, पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मौनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। बातें बैठती जिमती उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर 2 घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी। वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे। कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं काराई रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है, दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह, समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा है सब। अब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो। होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं, वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें, तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर में कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राय से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आए तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पातें और उठ गईं। अंतिम 5 पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, 1 पात बची है ना। गदल ने छप्पर की छाया से कहा, निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं। मेरी कोख की इलाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना। उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी है? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा।
बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है? निहाल भौंचक के रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने कुद्र स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं। गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूँगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे ना रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू ना डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार हैं, उसकी राइफल है, उनकी राइफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हड़ात लालटेन बुझ गई। धाए धाए की आवाज़ आई। गोलियां अंधकार में चलने लगीं। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए धाए हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। 5 पीछे से निकलने लगे। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोक की सौगंध है, नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जाओ पीछे से। और तुम मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मुंह से चकले हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भींगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराए और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला ना रह सका उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। तो इस प्रकार अपन ने गदल कहानी को पढ़ लिया है। साथियों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्ग 1, वर्ग 2, TGT, PGT, किसी भी टीचर एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई अपडेट मिल सकें। धन्यवाद।